तो आपका टॉपिक है एनालॉजी। एक टॉपिक तो कौन सा है? एनालॉजी। आप एक बार देखो, ध्यान से समझना। एनालॉजी मैंने आपको अभी पूरी करवा दी है, ठीक है। एक टॉपिक आपका कौन सा है बताओ? क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन। और एक टॉपिक आपका कौन सा है बताओ? सीरीज है। ये तीन जो टॉपिक है ना आपके, इन तीनों टॉपिकों में से कम 2 या 3 क्वेश्चन मिनिमम बता रहा हूं मैं, या तो 2 या मैक्सिमम मान लो 3 4 5 भी हो सकते हैं। कम से कम 2 क्वेश्चन तो आपके एग्जाम के अंतर्गत है वो आने वाले हैं। बात समझ में आ गई ना? अब देखो क्लासिफिकेशन में आपको करना क्या है। क्लासिफिकेशन में आपको 4 देगा, कोई भी नाम है। 3 टाइप की होती है। एक तो आपकी कौन सी होती है बताओ? शब्दों पर आधारित है। एक तो ये होगी क्लासिफिकेशन। दूसरी क्लासिफिकेशन आपकी कौन सी होगी बताओ? अंकों पर आधारित है। और तीसरी कौन सी चलेगी बताओ? वर्णमाला पर आधारित क्लासिफिकेशन आपकी होगी। ये दोनों क्लासिफिकेशन आपकी क्या है बताओ? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब आपके सामने 4 नाम मिलेंगे। इन चारों नामों के बारे में आपको पहचान करनी है कि कौन सा इनमें से 3 तो किसी न किसी रूप से समान है और एक क्या है बताओ? अलग है। तो बताओ अलग कौन सा होगा? है जुलाई होगा। जुलाई क्यों होगा अलग बताओ? चलो साहब, अप्रैल है कितने दिनों का होता है बताओ? 30 दिनों का होता है। नवंबर में भी 30 दिन होते हैं, सितंबर में भी 30 दिन होते हैं, जबकि जुलाई है उसमें बताओ कितने होंगे आपके? 31 दिन होंगे। तो आपका अलग कौन सा हो जाएगा बताओ? जुलाई हो जाएगा। कर सकते हो ना? इसका मतलब पढ़ाने की तो आवश्यकता नहीं, फिर आप तो इंटेलिजेंट हो, होशियार हो सभी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ। बाद में लिख लेना आप, एक बार यहाँ सॉल्यूशन कर लो, क्योंकि इनमें बाद में यदि आप यहाँ लिखोगे तो टाइम बहुत ज्यादा लग जाएगा आपको। बताओ अलग क्या है? कढ़ाई अलग क्यों आया बताओ? एक बात बताओ, जग, मग और कप, ठीक है ना, ये तीनों क्या है बताओ? आपके किचन में काम में आते हैं, जबकि कढ़ाई का आकार है वो इन तीनों से क्या होता है बताओ? अलग होता है। इसलिए आपका अलग क्या आएगा? कढ़ाई आ जाएगा। बात क्लियर है ना? चलो 3 नंबर क्वेश्चन के ऊपर बात करें। देखो कितने शानदार शानदार क्वेश्चन आपके लिए। बोलिए। एक तो आपको दिया कि आलू है, आलू है, गाजर है, गोभी है और सलजम है। अलग क्या आएगा? गोभी आएगा। क्यों आएगा अलग गोभी? है और ऊपरला नाका लागे, नीचला नाका लागे। चलो भाई, आलू है, जो इसका खाने योग्य भाग है वो कहाँ होता है? धरती में, जमीन में। और गाजर है, उनका भी खाने योग्य भाग है। सलजम है, उनका भी खाने योग्य भाग है। जबकि गोभी है, इनका खाने योग्य भाग है वो क्या होता है बताओ? फर्स्ट में एक तो धरती से ऊपर पैदा होगा। नंबर 2 बात, आलू है, गाजर और सलजम आपकी तीनों क्या है बताओ? सलजम तो अभी बोई जाती है ना, टर्निप सलजम भी तो अभी बोई जाती है, तो ये रबी खरीफ वाला तो अंतर नहीं कर पाएंगे। ये क्या होता है? इनका खाने योग्य भाग है वो क्या होगा? धरती के ऊपरी भाग में पैदा होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट करो। ये तो कूट कूट कर भरे हुए आप में सभी में। चलो बताओ अलग क्या आएगा? हैं? क्यों? रीजन? रीजन क्या होगा? देखो तनाव, तनाव क्या होता है? स्ट्रेस, टेंशन होती है, जानते हो ना आप, जैसे हमें तनाव देते रहते हो। थकान ये आपके एवरीडे रहती है, दिन दिन में तो पढ़ते हो तब तो जरूरी आती है। और तनाव, थकान, एकाग्रता और यहाँ पर टेंशन दे दी। स्ट्रेस, स्ट्रेस का मतलब होता है दबाव, दबाव ये होता है। अब बताओ अलग क्या आएगा? दबाव का मतलब भी प्रेशर हो गया। थकान का मतलब भी क्या होता है? प्रेशर हो रहा है। और तनाव का मतलब भी क्या होता है? एक तरह से प्रेशर है। लेकिन एकाग्रता क्या है बताओ? आपकी अलग है। इसमें किसी तरह का क्या नहीं होता? कोई भी मेंटली प्रेशर नहीं हो पाता है। बात समझ में आ गई क्या? तो ऑप्शन नंबर सी है वो क्या करोगे? अलग करोगे। ओके डन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर बोलो। 5 नंबर बताओ। एक तो आया मध्यांतर। मध्यांतर का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज का मिडवे, बीच का भाग, मध्य का भाग है ना। समापन का मतलब लास्ट, विदाई का मतलब लास्ट है, समाप्ति का मतलब भी लास्ट है। यानी कि ये तीनों ही किसी भी पार्ट के क्या हैं? लास्ट है। ठीक है ना। और ये मध्यांतर है वो क्या नहीं होता बताओ? लास्ट वाला नहीं होता। तो आपका अलग क्या हो जाएगा? ए नंबर ऑप्शन अलग हो जाएगा। बात क्लियर है क्या? चलो साहब नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ।
लिखो मत आप, बाद में पीडीएफ मिल जाएगी आपको ग्रुप में। बताइए हैं, मैथमेटिक्स आएगा। मैथमेटिक्स क्यों आया? रीजन क्या है मैथमेटिक्स का, कारण क्या है बताओ? विभाजन, जोड़ और घटाव तीनों क्या है? ऑपरेशन, संक्रियाएं होती हैं। और होती किस में है बताओ? मैथमेटिक्स में होती हैं। आप तो इनको बखूबी जानते हो और करते भी रहते हो ऐसे ऑपरेशन, तो दिन में 1-2 बार तो करते हो ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 7 नंबर, बोलो। बाधा क्यों आएगा? देखो हिंदी में जो आपके समानार्थी शब्द होते हैं ना, उनकी तरह आपको अर्थ लेना पड़ेगा। अब ये तो जमाना चला गया 2026 कि आपको बोल देगा कि गाय है, शेर है, भैंस है और बकरी है, इनमें अलग बताओ। ऐसा क्वेश्चन तो आने का रहा और आएगा भी नहीं आपके। ठीक है, परोपकार का मतलब क्या होता है? भलाई होती है। ठीक है, शिष्टाचार, ये भी देखो सकारात्मक अर्थ दे रहा, पॉजिटिव अर्थ दे रहा ना। उदारता, ये भी इन तीनों क्या है बताओ? सकारात्मक। जबकि बाधा है वो आपका बताओ इनसे क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन कौन सा राइट होगा? डी नंबर ऑप्शन होगा। क्लियर है ना? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अब बताओ क्या आएगा आपको? क्यों? महानदी नदी है जो उड़ीसा का शोक कहलाती है। माँ तो मान तो उड़ीसा में अब मैंने कि तहस नहस कर देती है, वहां जलमग्न क्षेत्र हो जाते हैं, हानि बहुत पहुंचाती है। अब ऐसा मत कर देना कि हानि पहुंचाती है इसलिए इसको अलग करो सर। चलो बताओ भाई, जीके के आप धुरंधर हो सभी आप इस क्लास में। मैंने इस क्वेश्चन को वेरी वेरी इंपॉर्टेंट किया, सीईटी +2 में आने लायक क्वेश्चन है, बहुत शानदार क्वेश्चन है। और ये है ना 4-5 बार एग्जामों के अंतर्गत है, वो आपका पूछ भी लिया गया क्वेश्चन है। चलो बताओ भाई। अलग क्या आएगा? ताप्ती आएगा। ताप्ती क्यों? कृष्णा है, महानदी है, ताप्ती है और गोदावरी है। चलो आप कहते हो मैं ताप्ती टिक कर देता हूँ, आप कहते हो तो ऑप्शन नंबर सी मैं टिक करता हूँ। लेकिन इसका रीजन तो होना चाहिए ना, इसका कारण होना चाहिए। अब ध्यान से सुनना, आपकी एक तो कौन सी है बताओ? एक नदी तो कौन सी है? कृष्णा है। एक कौन सी है बताओ? महानदी है। और एक कौन सी है आपकी? गोदावरी है। ये तीनों नदियां है ना, ये कहाँ गिरेंगी बताओ? बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। पहली बात तो ये है। दूसरी बात, और आपको यदि ज्यादा जानकारी लेनी है तो किसका निर्माण करेगी? डेल्टा बनाएंगी तीनों। जबकि ये ताप्ती है ना, ये ताप्ती बताओ कहाँ जाएगी रे? ताप्ती कहाँ गिरेगी बताओ? अरब सागर में गिरती है। ये लो साहब, बात समझ में आ गया ना? ताप्ती कहाँ गिरेगी? अरब सागर में गिरेगी। इसलिए आपका ऑप्शन अलग क्या हो जाएगा? ताप्ती हो जाएगा। इसके अलावा और इसके बारे में जानकारी लेना चाहो तो ये बहती किधर है? पूर्व से पश्चिम की ओर। और ये किधर बहेगी? पश्चिम से पूर्व की ओर बहती है। बहुत है क्या इतने अंतर? काफी है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, सीईटी में दोबारा ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बहुत बार रिपीट होता है एग्जामों में क्वेश्चन। याद रह जाएगा क्या? कभी ऐसा तो नहीं है ना कि आप क्लास से बाहर जाओ और ये नदियां पूर्व की पश्चिम में और पश्चिम की पूर्व में चली जाएं? उल्टी मत बात देना, आपसे विनम्र निवेदन है। ठीक है, चलो 9 नंबर क्वेश्चन बताओ फिर। हम्म क्या आएगा? खीरा आएगा। साहब अमरूद क्या है? फल है। अनार भी क्या है? फ्रूट, फल है। पपीता भी क्या है? फल है। और कुकुम्बर, खीरा क्या है रे? वेजिटेबल, सब्जियों में आता है जो आप एवरीडे खाते रहते हो, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये गुण भी कूट कूट कर भरे हुए हैं। देखो क्वेश्चन बहुत शानदार बनाए हैं ऑपरेटर साहब ने आज, है। ईमानदारी आप में कूट कूट कर भरी हुई है ना। चलते हो रास्ते में, मान लो कि आपको 5-4 लाख रुपए मिल गए, तो भी आप ईमानदारी का परिचय देते हो अपना? नहीं तो क्या? अरे बताओ, 1 सेकंड में ही फिसल गए आप तो। चलो साहब, ईमानदारी देखो सकारात्मक कर दे रहा है ना। सत्यनिष्ठा, सत्य के साथ सकारात्मक निकल रहा है। पाखंड, ये भरा होगा कूट कूट कर, नहीं है। सच्चाई पॉजिटिव है। बताओ पाखंड इसमें क्या हो जाएगा आपका? अलग हो जाएगा। पाखंड इन तीनों से क्या है? अलग कर दे रहा है। ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई आपका। क्यों आएगा बताओ?
ये तीनों क्या हैं? ज्ञानेंद्रियां हैं। कौन कौन सी हैं? कान, आंख, नाक, तीनों स्वेदी अंग भी माने जाते हैं। ठीक है ना। मुंह है, कान, नाक, आंख और त्वचा स्वेदी अंगों में आती है। बाकी गला है वो अलग हो जाएगा। ये लो साहब, बात क्लियर है क्या? ये क्वेश्चन भी बहुत बार रिपीट हुआ है, इंपॉर्टेंट कर दिया है मैंने। चलो 12 नंबर क्वेश्चन। अलग क्या आएगा? निराशा आएगा। निराशा क्यों आएगा भाई बताओ? देखो, मधुमेह रोग क्या होता है बताओ? मधुमेह क्या है? एक डायबिटीज है, शुगर जिसको आप बोलते हो। और शुगर कितने प्रकार की होती है? टू टाइप, दो प्रकार की। कौन कौन सी होती है? शाबाश, डायबिटीज। शाबाश, डायबिटीज इंसिपिडेंट जिसको डीआई बोलते हैं, और डायबिटीज मेलाटाइटिस जिसको क्या बोला जाता है? आपका डीएम बोला जाता है। खतरनाक कौन सी होती है? शाबाश, डीएम खतरनाक होती है सबसे ज्यादा। ठीक है। कहने का मतलब आप अपने अपनी भाषा में सोचा होगा कि खून में साफ शुगर है क्या? ये ठीक कौन नहीं हुए? आपने अपनी राजस्थानी भाषा में बताइए था। ठीक है। ये क्या है? ये आप में तो किसी में नहीं है ना। ये तो कूट कूट कर भरा हुआ है। बीपी, ब्लड प्रेशर जिसको क्या बोला जाता है? उच्च रक्तचाप। मधुमेह है, एनीमिया और हाइपरटेंशन, उच्च रक्तचाप, तीनों डिजीज है, तीनों बीमारियां हैं। जबकि निराशा क्या नहीं है बताओ? ये किसी बीमारी का नाम नहीं है। तो अलग क्या हो जाएगा आपका? निराशा हो जाएगा। बात क्लियर है क्या? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका। वेरी गुड। क्यों? माइक्रोवेव क्या होता है? इसका मतलब आप बहुत अच्छे जानकार हैं, इन लड़कियों को पता है नहीं। आप किचन में काम में नहीं लेते माइक्रोवेव? क्या होता है? गर्म करने की आवश्यकता कहाँ, आप तो ऐसे सब आ जाते होंगे। ठीक है। मतलब क्या आएगा? आराम से देखो, बुरा मत मानना भाई। फोटोकॉपियर क्या है? एक मशीनी उपकरण है, कंप्यूटर का है। ठीक है ना। और इसके अंदर भी क्या है? ये प्रिंटर भी क्या है? तीनों से क्या फोटोकॉपी है ना, फोटो निकलती है, कोई भी स्कैन होता है कागज। जबकि माइक्रोवेव क्या है? आपका किचन में खाना बनाने के काम में आता है, खाना को पकाने के काम में आता है। ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बोलो। ब्लैक बोर्ड, लेखन सामग्री, डस्टर और चौक, बताओ। है? ब्लैक बोर्ड भी क्या है, और डस्टर और चौक तीनों क्या है बताओ? स्टेशनरी में आते हैं, लेखन सामग्री में आते हैं। कर सकते हो ना? कोई हार्ड तो नहीं है ना क्वेश्चन? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ। आपदा, तूफान, चक्रवात और बाढ़। है? आपदा, तूफान, चक्रवात। देखो, मैं आपको ये टॉपिक पहले क्यों करवा रहा हूँ जो बिना लिखे हुए टॉपिक है, ताकि आपके जो टेस्ट लग रहे हैं ना, उनमें ये फिक्स क्वेश्चन आने हैं। यहाँ से आएगा तो आएगा, तो ये क्वेश्चन आपके रिपीट होने लग जाए, यानी टेस्ट वाले क्वेश्चन आपको जारी कर दिए जाएं। ठीक है ना। आपदा, तूफान, चक्रवात और बाढ़ तीनों ही क्या है बताओ? तीनों ही आपदाएं हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा राइट आएगा बताओ? ए नंबर ऑप्शन आ जाएगा। बात क्लियर है क्या? चलो साहब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका। कार, जीप, ट्रक, समुद्री जहाज, बताओ अलग क्या आएगा? है? ये आपने, मैं बता देता हूँ, चलो आप कहते हो तो समुद्री जहाज अलग होगा। ये तीनों थल के हैं, और ये क्या है? जल का है। ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ। बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपका है। देखो, समांतर कोश है, शब्द कोश है, पुस्तक है, और इनसाइक्लोपीडिया जिसको विश्व कोश कहते हैं। यानी कोई ना कोई इसमें क्या होता है? शब्दों का खजाना होता है। जबकि पुस्तक इनमें क्या हो जाएगी बताओ? अलग हो जाएगी। बात समझ में आएगा ना? समांतर कोश में भी क्या होगा? शब्दों का खजाना है, शब्दकोश में है, और इनसाइक्लोपीडिया यानी विश्वकोश में भी क्या आएगा? ये आएगा। ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ। रियाल, डॉलर, लीरा और मुद्रा। रियाल, डॉलर, लीरा और मुद्रा। एक बार बताओ भाई, क्या आएगा बताओ? हाँ बताओ भाई, अलग क्या आएगा? हैं? अलग क्या आएगा? रियाल, डॉलर, लीरा तीनों ही क्या हैं बताओ? मुद्रा है। और भारत की मुद्रा का क्या नाम है? पाकिस्तान के आपका पड़ोसी वाला है, उसकी क्या आएगा? पाकिस्तान की भी रुपये है। चलो
अगला बताओ, विश्वसनीय, वास्तविक, जाली, प्रमाणिक, बताओ अलग क्या आएगा? क्यों विश्वसनीय? देखो इसका अर्थ जानते हो ना, वास्तविक का अर्थ भी जानते हो, प्रमाणिक का अर्थ भी जानते हो, लेकिन जाली का मतलब क्या होता है? झूठ, पाखंड होता है। समझ में आ गई ना? ये आपका क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा, सी ऑप्शन। चलो 20 नंबर, मलेरिया, डिप्रेशन, मलेरिया, टाइफाइड और फ्लू। फ्लू का मतलब क्या होता है? आप छोटी छोटी क्लासों में जाते थे तो सेवा में श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय वाली एप्लीकेशन लिखते थे ना, आज मैं बीमार हूं, चाहे नहीं हुए तो भी बीमार की एप्लीकेशन तो लगानी ही पड़ती थी। और मलेरिया किससे होता है रे? आप नहीं बताएंगे, और बताओ कौन सा मच्छर है? और वर्तमान में आपके बारिश के मौसम में डेंगू भी आता है, वो कौन से मच्छर से होता है? वेरी गुड, लड़कियां पढ़ने लगी हैं, पढ़ने लग जाओ, लड़कों को फायदा है। अब देख लेना, ये सीईटी क्लियर है इनकी। मलेरिया, टाइफाइड, फ्लू तीनों क्या है? डिजीज है, तीनों बीमारियां है ना। और आपका डिप्रेशन है, ये आप दूसरों को देते रहते हो, नहीं देते हो क्या भाई? आप पढ़ते नहीं तो टीचर तो क्या होगा, डिप्रेशन ही में आएगा यार, पढ़ते तो नहीं, करें क्या इनका। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ, हिरण, शावक, बछड़ा, मेमना, बोलो। है हिरण है, शावक है, शावक किसका बच्चा होता है? शाबाश। बछड़ा, मेमना, वेरी गुड। और हिरण क्या है? एक किसी बच्चे का नाम नहीं है, अलग हो जाएगा, ठीक है। चलो बताओ, सत्य, अहिंसा, घृणा और शांति, बताओ अलग क्या आएगा? है घृणा आएगा। देखो सत्य का मतलब ट्रुथ, अहिंसा का मतलब हिंसा नहीं है, शांति का मतलब है, लेकिन घृणा क्या हो जाएगी? इनका नकारात्मक कर दे रही है चारों में से, तो आपके अलग क्या हो जाएगी? घृणा। कर सकते हो क्या बताओ? कभी गलत नहीं होगा ना क्वेश्चन? आप कभी एग्जाम देके और मैं आपका पेपर सॉल्यूशन यहाँ कराऊं तो मैं आपको टिक द करेक्ट इसमें से बता दूंगा, और वहां यदि गलत करके आ गए तो अभी सर विश्वास तो नहीं है, खैर देखेंगे होगा जो। चलो 23 नंबर क्वेश्चन बताओ, कंजूसी, समृद्धि, अभाव और कंगाली। देखो कंजूसी का मतलब भी क्या होता है? कमी होता है। समृद्धि का मतलब प्लस बढ़ोतरी है। अभाव का मतलब भी क्या हुआ? कमी हो गया। और कंगाली का मतलब भी क्या हो जाएगा? कमी। तो आपका अलग है, वो बताओ कौन सा ऑप्शन आ जाएगा? ऑप्शन नंबर बी है, वो अलग हो जाएगा। बात समझ में आ गई क्या? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बात करें, वो कितने शानदार क्वेश्चन है देखो। औरंगाबाद आएगा, क्यों? बाकी तो क्या है? कैपिटल है। हैदराबाद कहाँ की है? वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल की है। फिर कोलकाता कहाँ की करोगे? कोलकाता को उठाना पड़ेगा वेस्ट बंगाल से, तो फिर तो है। बताओ हैदराबाद कहाँ की राजधानी है? अब कक्षा 6 में आप सीखते थे राजधानी, राज्य और राजधानी सीखते थे ना, वही चीजें आज सिखा रहे हैं टीचर आपको, देख लो। आंध्रा की है। और चेन्नई महाराष्ट्र की है। जय हो प्रभु, आप सभी का भला हो, भगवान भला करेगा, जल्दी मराओगे आप, है ना। तमिलनाडु की है चेन्नई, मैं बता दूंगा, आप परेशान मत होना। गंगटोक कहाँ की है? सिक्किम की है। और औरंगाबाद है, ये कहाँ का शहर है रे? महाराष्ट्र का है, एक शहर का नाम है, इसलिए औरंगाबाद आपका क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा। क्लियर है ना? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, उसके बाद में बात सॉरी एक बच गया। हाँ भाई बताओ, सिजोफ्रेनियो, कभी ये तो नहीं है कि श्री अटपटा सा नाम है, इसको टिक द करेक्ट कर दें, देखा जाएगा जो होगा वो। हर बार तुक्के सही नहीं होते हैं, ध्यान रखना। क्या है सिजोफ्रेनियो, बताओ। सिजोफ्रेनिया है वो क्या है? आपने ऐसे बोल दिया क्या? सिजोफ्रेनिया सर ऐसे बोल दिया, छोटे छोटे नाम थे, ये नाम क्या था? बड़ा नाम था। मान गए भाई आपको, हैं? और ऐसे यदि बैंक वाले बैंक जो बैच है, बैंकों वाला, सॉरी बैंक का जो बैच होता है, उसमें यदि मान लो बच्चे बताने लगे तो उनका नेगेटिव में चले जाएंगे उसी जेल वाले से भी। आपने तो ये उठा लिया सीईटी वालों ने, राजस्थान वाले ये तो कलाकार होते हैं ना कि साहब ये छोटा नाम, ये छोटा नाम, ये छोटा नाम, ये तो बड़ा नाम है, इसको टिक करो। ऐसा नहीं होता है भाई। अरे तीनों ये क्या है? वायरस, विषाणु जनित रोग है। पोलियो, खसरा और रेबीज तीनों विषाणु से होते हैं, ठीक है ना। आप तीनों को जानते हैं। और सिजोफ्रेनिया है ना, ये आपकी क्या होती है बताओ? एक वायरस जनित रोग नहीं होता, ये एक मानसिक बीमारी होती है। कभी आपने देखा होगा कि कोई व्यक्ति जैसे मान लो सोचने लग जाता है,
हम कहते हैं अरे मेंटल डिस्टर्ब हो रहा है, उसको एक बीमारी होती है, क्या होती है, सिजेफ्रेनिया। और मेरे अकॉर्डिंग तो ये आप समझ गए होंगे क्या कहना चाहूंगा आगे, समझ में आ गया ना, मानसिक डिजीज है, मेंटल डिजीज है आपको, मानसिक बीमारी। चलो अगला बताओ। क्यों अब की बार ये नाम नहीं बताओगे क्या, बड़ा नाम था? क्यों, रेनिन क्या है? रेनिन क्या है बताओ? आपने रेनिन का ऑप्शन का चयन किया, रीजन किस रीजन से किया कि रेनिन ही आएगा? हैं? अरे तीनों ऑर्गन है, अग्नाशय, यकृत और किडनी, ये है ना आपके बॉडी में तो है ना। ठीक है। और रेनिन क्या है, एक एंजाइम है। रेनिन क्या है, एक एंजाइम आता है। बात समझ में आ गई ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 27 नंबर। बताओ। ये इसका वो आपके वो आपने वाली इंग्लिश लिखी गई है, मैंने इसका तो ट्रांसलेट करके हिंदी में लिख दिया, शिलाफन। अल्ले क्या आएगा बोलो? थोड़ा सा सोचो कि इनमें से अलग कौन सा हो सकता है। नहीं बताओगे? क्यों, क्या होता है सेक्सोफोन? यदि मान लो मैं बता दूंगा तो फिर तो आपके लिए इजी हो जाएगा, अब की बार तो क्वेश्चन बना है अच्छा। तुरई क्या होती है, कौन सा वाद्य यंत्र होता है? कौन? जाइलोफोन। एक बात बताओ, तुरई क्या होता है? आपके वाद्य यंत्रों की श्रेणी में आता है, और कौन सा वाद्य यंत्र होता है? देखो चार प्रकार के, प्रवीण जी ने आपको पढ़ाए होंगे। एक तो तत्व होता है जो तारों से मिलकर बना होता है। अवनद किससे होता है? चमड़े से मिलकर बना होगा, भाई भैंसे का जो चमड़ा लिया जाएगा। एक घन जो धातु से होगा। और एक होता है सुशिर वाद्य यंत्र जो फूंक मार के बजाया जाता है। तुरई आपके इस तरह का होता है, सांप की तरह छोटा सा होता है, लंबा सा ना। और सुशिर वाद्य यंत्र होता है। और शिलाफन है ना, आपने कभी देखा, छोटे है ना, आप छोटे थे, सॉरी आप बड़े थे तब, बूढ़े थे तब, देखो आपके मम्मा आपको 2-4 रुपए का लाकर देते थे, आप मुंह में लेकर उसको फूक मार के से बजाते थे, ऐसे करते थे उसको। प्लास्टिक का आता था ना वो, एक छोटा सा, उसमें से खांचे से बने हुए होते थे। मुंह यहाँ ओठों पे, ओठों के बीच में दबाकर उसको आप ऐसे घुमाते और उसमें फूंक मारते थे तो अलग अलग टोन आती थी, आवाज आती थी। समझ में आ गया ना। तो ये सुशिर हो गया। ये आप जानते हो, शहनाई, जिनकी बच गई उनकी बहुत अच्छी बात है, जिनकी नहीं बची उनकी भी बच जाएगी शहनाई। ये भी सुशिर वाद्य यंत्र है, बहुत अच्छी लगती है, बाद में अच्छी नहीं लगती है ना। और आपका सेक्सोफोन क्या होगा, अलग हो जाएगा। बात समझ में आ गई ना। अब देखो इस शहनाई पे मेरे को एक चीज याद आ गई, मैं आपको 1 सेकंड की चीज
अब क्या उत्तर दूंगा उनको, आप बताइए क्या उत्तर दे सकता हूँ। मेरे पास शब्दों की क्या हो चुकी, ऑटोमेटिक कमी हो गई ना। मैंने कहा ऐसा नहीं करते हैं, क्यों आप जा सकते हो, ऐसा आने दो इसको, मैं नहीं जाऊंगी पैदल। मैंने कहा धन्यवाद प्रभु, चलो भाई क्लास लेनी है मैं तो। अब वो भाई साहब मेरे का देखे, मैंने कहा भाई साहब चिंता मत कर, जानता हूँ मैं पुरुष वर्ग में है, आपकी मजबूरियां जानता हूँ, तो महिलाओं से तो देखो बड़े बड़े व्यक्ति डरते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। हैं क्यों, कौन सा शिलाफन, अच्छा वो होता है क्या, ड्रम से बजाया जाता है, अच्छा अच्छा सॉरी सॉरी। और ये सेक्सोफोन, अच्छा मैंने ट्रांसलेटर अलग कर दिया इसका थोड़ा, ठीक है ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ, 28 नंबर, थोड़ा जल्दी बोलो भाई। लार्वा है, घोड़े का बच्चा है, कीट का बच्चा है और बारहसिंगा है। कीटो नहीं है, ये कीट के बच्चा है, ठीक है। बताओ लार्वा क्या होता है, एक छोटा बच्चा होता है, वो होता है ना पानी में जो है ना, उस तरह का। घोड़े का बच्चा आप जानते हो, और एक कीट का बच्चा आप जानते हो, और बारहसिंगा क्या नहीं है, एक बच्चा नहीं है, तो अलग ही और आपका डी ऑप्शन हो जाएगा। बात क्लियर है क्या। चलो अगला 29 नंबर क्वेश्चन। 29 नंबर क्वेश्चन बताओ। बताओ अफ्रीका, यूरोप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अफ्रीका। हाँ जी, हो सकता है। हम्म, यूरोप क्यों आएगा यूरोप, आप बताओ, ये भी कोई बताने की बात होती है क्या। ये तीनों क्या है, महाद्वीप है, तीनों क्या है, महाद्वीप है। ये क्या नहीं है बताओ, एक सिटी है, महाद्वीप नहीं है। दक्षिणी अमेरिका होता क्या हो जाता, महाद्वीप हो जाता। दक्षिणी क्या लिखा हुआ है, अफ्रीका लिखा हुआ है। ओके ना, क्लियर है। चलो साहब बताओ, अब ये जो क्वेश्चन बताएगा उसको डेयरी मिल्क फ्री इनाम में मिलेगी। और नहीं बताएगा तो दो आपको जमा करवानी पड़ेंगी मेरे पास। नुकसान नहीं होना चाहिए ना किसी सूरत में। हाँ जी बताएं। सी ऑप्शन आएगा, चेक लो, गलत नहीं आना, क्यों, कहाँ की है, ओके डन। और इंग्लैंड की लंदन है, ओके। लड़ाई तो दोनों में तो है ना, इनमें इनमें क्या करोगे। अब लड़कों में से पूछता हूँ, बताओ भाई आप, इज्जत के सवाल है, देख लेना आप तो उत्तर बता दो, क्लासिफिकेशन में कर दूंगा। सेकंड नंबर ऑप्शन बता रहे हैं वो, आप सेटिस्फाई हैं इधर से, चलो इनसे ठंडा पी लेना आज, है ना, ये आंसर नहीं बता रहे, 2 लीटर का मंगवा लेना इनसे। आप इनके साथ आते हैं ना, अंधारे रास्ते में पिटाई भी कर देना इनकी आज आज, ठीक है ओके डन। उत्तर क्या आएगा, इस्तांबुल आएगा। इस्तांबुल क्यों आया, देखो ये तीनों क्या है बताओ, कैपिटल है, तीनों राजधानी है, जबकि इस्तांबुल एक क्या नहीं है, राजधानी नहीं है। फ्रांस की जो कैपिटल राजधानी है वो किस कहाँ आएगी, पेरिस। लंदन किन की है, इंग्लैंड की। और मापुटो है ना, ये एक आपकी कहाँ की है, मोजाम्बिक की है। कहाँ की है, मोजाम्बिक की राजधानी है आपकी, क्या है, मापुटो। जबकि इस्तांबुल क्या नहीं है, एक शहर है, एक राजधानी नहीं है। बताओ कर सकते हो क्या आराम से। हाँ जी ओके डन। अब आपको लगभग 10 से लेकर 20 तक के क्वेश्चन इस टाइप के वहां आपको सीट में और एक्सरसाइज में मिल जाएंगे, ग्रुपिंग में आपके आ जाएगा, ठीक है ना। चलो अब देखो आपका इस टाइप में, अब इन टाइपों में आपको करना क्या, पहले आप थोड़ा सा ध्यान से देखना। अब आप अपने पेन कॉपी ओपन कर लेना, आप पेन से काम चलेगा। देखो मैंने आपको एनालॉजी में क्या समझाया था बताओ, इधर देखो। पहला तरीका आप बताओ किस पे चेक करोगे, स्क्वायर और क्यूब को चेक करोगे, ठीक है ना, एक बार सामने देखना। दूसरा क्या करोगे, प्राइमर और कंपोजिट यानी कि भाज्य और अभाज्य संख्याओं के ऊपर हम बात करेंगे।
एक बार आप सामने देखना, एक क्वेश्चन आ गया, आगामी क्वेश्चन आपको करने हैं टोटल। तीसरा तरीका आप जो चेक करोगे वो करोगे डिवाइड मेथड, जिसको क्या बोला जाता है बताओ, भाग विधि बोला जाता है। और चौथा तरीका क्या लगाओगे, यदि 4 अंकों की आपको संख्या दी जाए तो उनका क्या करना है बताओ, प्लस करना है। आप एनालॉजी और क्लासिफिकेशन के जो बेस्ड ऑन नंबर अंकों पर आधारित टाइप होती है ना, उनमें एक ही तरीका लगाएं, ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं होना। अब मैं देखो पहला ये तरीका लगा रहा हूं कि स्क्वायर और क्यूब के ऊपर बात करूं तो क्या स्क्वायर क्यूब है क्या, आप बताओ है क्या, नहीं है ना, ओके। उसके बाद में मैं आपसे भाजे और भाजे के बाद बात करूं तो क्या भाजे या भाजे में है क्या, नहीं है ना। इसका मतलब कौन सी मेथड आएगी, तीसरी मेथड इंपॉर्टेंट है आपकी। देखो मैंने यहां से क्या किया कि सर 14 गुणा 2 होते हैं 28, 14 गुणा 2 कितने होते हैं 28 होते हैं। 28 में कितने प्लस करूं बताओ, +5 करेंगे 33 आ जाएगा, बात समझ में आ गई ना। 8 गुणा 2 16 या 8 गुणा 3 कर दो 24, 24 + 1 25। और आप ऐसा न मानो ना तो मैं इसको ऐसे लिख दूं 8 गुणा 2 16, 16 में कितने जोड़ूं ना 25 हो जाए, 9 जुड़ जाएंगे, क्लियर है ना। आगे देखो यहां पर भी मैं क्या करता हूं, 5 गुणा 2 10, 10 + 5 गुणा 2 + 5 चला रखा है ना। यहां देखो 9 गुणा 2 कितना होगा 18, 18 + 5 कितना होगा 23। क्या तीनों में गुणा 2 + 5 गुणा 2 + 5 गुणा 2 + 5 आया है ना, आपके कौन से ऑप्शन में नहीं आया है, ऑप्शन नंबर बी के अंतर्गत नहीं आया, तो अलग ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा बताओ, बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। बात क्लियर है क्या, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बात करें, आप बताएंगे। चलो पहले लिखो कम थोड़ा, यदि इजी है तो उसको डायरेक्टली बता दो, थोड़ा सा लिखना कम है थोड़ा। ए ऑप्शन आएगा, हाँ जी, क्यों आया ए ऑप्शन, बहुत ही सरल है। देखो साहब आप कहोगे सर 9 का स्क्वायर 81 + 82 82 हो गया ना, 4 का स्क्वायर 16 + 1 17, 5 का स्क्वायर 25 + 1 26, लेकिन 10 का स्क्वायर में क्या हो रहा है माइनस, बाकी तीनों में क्या चल रहा है प्लस, तो आपका अलग ऑप्शन कौन सा आ जाएगा 1099, डबल में आएगा सीक्वेंस में आपके, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ। 20 सेकंड का टाइम ही मिलेगा, ज्यादा नहीं मिलेगा, ध्यान रखना आप इस चीज का। बोलो कहाँ खो गए, नहीं, हाँ भाई लड़कों में से बताओ। स्क्वायर क्यूब है क्या, बाजे बाजे में भी नहीं है ना, भाग विधि भी नहीं है, क्या बचा लास्ट में, कहीं जोड़ लो क्या पता सेट हो जाए काम। कहीं नहीं मिलेंगे ये तरीका जो आपको बता रहा हूँ, किसी बुक में नहीं मिलेगा, ये सॉल्यूशन का तरीके होते हैं। बताओ कौन सा ऑप्शन लगाया, एक क्यों आया, देखो 8 और 1 9, 3 और 4 7, 5 और 6 11, 8 और 7 होने तो चाहिए थे 15 है, कितना बताओ 13 13, तो आपका अलग क्या हो जाएगा ए ऑप्शन हो जाएगा, क्लियर है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ। हम्म और ये सेम टू सेम क्वेश्चन मैंने आपको एनालॉजी में करवाया था, और एनालॉजी में मैंने लिखा क्या था, इस प्रकार लिख दिया था आपको। यहाँ तो नंबर नहीं डालूंगा मैं, समझ गए होंगे आप मैं क्या कहना चाहता हूँ। नहीं बताओगे, 4 आएगा, 4 कैसे आया,
वेरी गुड, शाबाश। बताओ 6 का स्क्वायर कितना होता है? 36। 36 को किससे डिवाइड किया, कितना आया? 8 का स्क्वायर है। 64 को किससे, कितना आया? 12/12 का स्क्वायर है। 144 को किससे डिवाइड किया, कितना आया? बताओ कौन सा ऑप्शन आ जाएगा? डी। डी कैसे आया? देखो 14 का स्क्वायर कितना होता है? 196 को किससे डिवाइड किया, 2 से डिवाइड किया, कितना एक आ रहा है? 98 आना चाहिए, है कितना बताओ? 94 है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी है वो क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। क्लियर है ना? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ। कभी ऐसा मत बता देना 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6, ऐसा मत करने लग जाना, छोटे बच्चों की तरह नहीं करना आपको ना। चलो बताओ जल्दी। जल्दी बताओ, इसमें जो 40 क्वेश्चन होगा तो टारगेट लेकर हम चलें। नहीं बताएंगे आप? नहीं बताएंगे? हाँ जी, इधर। आप भी नहीं बताएंगे? हम नाराज हैं आप मेरे से, नाराज ही हैं तभी तो उतने ही बता रहे हो। अरे इसमें कुछ भी नहीं दिखा हुआ है। बताओ स्क्वायर क्यूब है क्या? बाजे बाजे नहीं है ना? आप अनुमान तो लगाओ, क्या इसमें से एक घटा दूं तो काम हो जाएगा क्या? और मान लो कोई स्टूडेंट है ऐसा, मान लो आ जाएगी एकदम जीरो लेवल से पढ़ रहा है, 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 2 3 4 5 6 7 4 5 6 7 9 8, वो भी बताओ तुक्का लगाकर कौन सा ऑप्शन सही कर देगा? 4 नंबर कर देगा। अब मैं इसका आपको वर्गीकरण बता रहा हूँ। देखो 678 में से 345 माइनस करोगे तो कितना आएगा रे? 333, 333 आएगा। ठीक है। यहाँ कितना है बताओ? 456 में से 123 माइनस करोगे तो कितना आएगा? 333 आएगा। 567 में से 234 माइनस करोगे तो कितना आएगा? 333 आ गया, 333। और यहाँ आप देखोगे 798 में से 456 माइनस करोगे तो कितना आएगा? 2 9 में से 5 गया 4, 342 आएगा। तो आपका ऑप्शन अलग कौन सा हो जाएगा? डी ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर है क्या? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। सेकंड आएगा? क्यों? वेरी गुड, शाबाश, सही सोचा है। देखो ये किसका स्क्वायर है? 7 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर प्लस 1 है ना। और ये किसका हुआ? 6 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर माइनस 1 हो गया। ये किसका होगा? 5 का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर प्लस 1। 3 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर प्लस 3 2 5 5 2 7 7 2 9, ये तीनों प्लस में। जबकि ऑप्शन नंबर बी है वो आपका किस में आएगा बताओ? माइनस के अंतर्गत आएगा। कर सकते हो ना? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 37 नंबर बताओ। अब की बार तो कर दोगे मेरे अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन आप। हम्म। मे भी हो सकता है ये ऑप्शन होगा। क्यों होगा? अंतर कॉमन में आ रहा है ना। देखो इसका कितना हुआ? 3 4, 143 हो गया क्या इसका?
अच्छा, नीचे वाले का 123 है, और इनका भी क्या आएगा 123, इनका भी क्या आएगा 123 आएगा, और इसका अलग का कितना आया बताओ 143, 143 आ गया ना। ओके डन है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, 38 नंबर क्वेश्चन बताओ। थोड़ा जल्दी बताओ भाई। 8 और 80 है, 6 और 48, 8 + 1 9, 9 का स्क्वायर माइनस है 1, 6 और 1 7, 7 का स्क्वायर माइनस है 1। समझ में आ रहा है क्या बात? इधर देखो, 8 में 1 जोड़ो कितना हुआ 9 का स्क्वायर माइनस 1, 6 में 1 जोड़ो 7 का स्क्वायर माइनस 1, है ना। और ये कितना है 2 है ना, 2 4 है, 4 में 1 जोड़ो 5, 5 का स्क्वायर है +1, और 10 और 1 है 11, 11 का स्क्वायर माइनस 1। बताओ अलग ऑप्शन कौन सा आएगा आपका? C नंबर ऑप्शन आ जाएगा। क्लियर है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 39 नंबर बोलो। ये तो पहले कर लिया होगा आपने। 6 और 5 11, बताओ अलग कौन सा आएगा? 78 13 आ जाएगा। 1 और 2 3, 3 और 4 7 हो जाएगा। कर सकते हो ना। मैंने कोशिश वही की है जो मेथड आपको बार बार एग्जाम में रिपीट करता है, वही चीजें बता रहा हूँ आपको, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन बताओ। अगला क्वेश्चन बताओ, जल्दी बोलो थोड़ा सा। बी ऑप्शन आएगा, 5 6 और 6 7 का आएगा, श्योर है? कैसे है बी ऑप्शन बताओ। बिल्कुल साहब, 9 का 9, 4 का 4, 5 का 5, 1 का 1, 8 का 8, 3 का, यहाँ उत्तर आना चाहिए था कितना 65, और है कितना बताओ आपका 67 67 है। ये आपके क्लासिफिकेशन के 40 क्वेश्चन है। बताओ बात समझ में आ गई क्या? यहाँ तो कोई डाउट है क्या? हाँ जी, कोई डाउट नहीं है तो नहीं डाउट है तो हम मुलाकात रहेगी हमारी आगे नेक्स्ट क्लास।